जो इस भाई के पास प्रूफ हैं कि वो किसी और के साथ गई थी। ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਸੋ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ? ਉਹ ਡੈਮ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। एक लड़के को पास गई है, उसने इसके साथ पता नहीं क्या किया, ये ऐसी ही चलती रहती है, लड़कों से पैसे मंगवाती है। 2 दिन पहले उसको अपने घर में बुलाया, ज्यादती का निशाना बनाया। किस बात में फैसला करते? इस बात में कोई भी 1% सच नहीं, अगर कुछ होता तो वो दिखाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ HD और मैं हूं आपका अपना मेज़बान कमर अरब। नाज़रीन, कुछ देर पहले कश्मीर न्यूज़ पे एक खबर शाया होती है जिसमें महवश नामी औरत जो है हसन भट्ट पे ये इल्ज़ामात आयद करती है कि एक हसन नामी शख्स ने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुला के शादी का जायज़ा दिया। शादी का जायज़ा देने के बाद जब हसन ने मुझे ये बोला कि आप मेरे घर आओ, मैं अपनी वालदा से तुमको मिलाता हूँ, लेकिन बकौल महवश के उसने ये बोला कि जब मैं इनके घर गई, घर पे कोई नहीं था। हसन भट्ट ने दरवाजे को लॉक किया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मेरे साथ ज्यादती की। ना सिर्फ ज्यादती की बल्कि ज्यादती करने के दौरान जो है हसन भट्ट ने तस्वीर बनाई, नाजेबा वीडियो बनाई। उसका मौकफ जो है हसन भट्ट का वो भी सामने आ चुका है। हसन भट्ट ने जो हमें इंटरव्यू से पहले बताया वो हसन भाई से जानेंगे कि असल हकाइक क्या है, इनको ये नौबत क्यों आन पहुंची, क्या हसन ने महविश को अपने घर बुलाया, क्या यह प्लान था या फिर जो है ये एक गैम थी। हसन भाई, आप पे इल्ज़ाम है कि महविश ने आप पे ये इल्ज़ाम आयद किए हैं कि आप जो है 6 महीने से आपने शादी का उसको जांसा दिया हुआ है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और 6 माह गुजरने के बाद आप उसको अपने घर में बुलाते हैं और ज्यादती का शिकार करते हैं। क्या इस बात में सदाकत है? नहीं, असल में पहले तो मैं ये बात अल्लाह को वाज़ नज़र रख के करूँगा कि ना मैंने किसी को भी पैसे दिए, ठीक है, तो ना मैं किसी को मैंने कहा है कि जी पैसे लेके मेरा बयान वो चेंज करो या इस तरह करो। ठीक है। मैं आपसे मैं रब्ता किया है, मैंने वो जब देखी है वीडियो में जिम में था तो मैं बाहर निकलो, मेरे दोस्त ने भेजी, मैंने देखी है, मैंने उसी टाइम कमेंट ठीक, मैंने कहा है कि अगर किसी को इशू है वो मुझसे बात करे, मैं प्रूफ देता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने उसी टाइम आपसे बल्कि रब्ता किया, फिर कमेंट्स में ही कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड कराएं। तो मैंने देखे हैं बाकी भी। ये असल में शोर के थोड़ा सा इशू होता है लोगों का, तो मैंने आपको उसके प्रूफ भी दिए हैं। असल मसला ये हुआ था कि फेसबुक पर इसने मुझसे किसी तरह रब्ता किया कि मैं गरीब हूँ एक औरत, तो मुझे कोई ना काम के सिलसिले में कोई जॉब वगैरह करवा दो। मैंने कहा कोई नहीं, मसला करवा दूंगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका कॉलेज है, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आपको वैसे भी चाहिए होती हैं सफाई के लिए, तो इसको रख लें। तो ये क्या, मुझे इसने ये बताया था कि मुझे कोई 15 साल हो गए हैं, कि 10 साल इधर ना ममजी प्लाजा। आपका रब्ता कैसे हुआ था? फेसबुक पे बता रहा हूँ। वो तो कह रही है कि जात्रा बाजार में नंबर का लेन देन हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, ना जातला में आता हूँ तो ना इधर नंबर का लेन देन हुआ, ना वो जातला की उसका ID कार्ड आपने चेक ही नहीं किया होगा, तो जातला गया ही नहीं। क्योंकि उसकी जो बहन है ना और उसकी माँ, उसका बाप, उनसे मेरा रब्ता हुआ ना, वो रब्ता मेरा उनसे ऐसे हुआ था, ये पिछले दिनों में ना किसी के साथ गई हुई थी, उसने इसके साथ जो कुछ किया मैंने पूछा भी किया, वो मैंने आपको प्रूफ दिया है। वाइज इसकी सारी रिकॉर्डिंग मुझे सुना दे, जो किसी के पास गई है आप निकले वो तो हम चलाएंगे, लेकिन ऑन ईयर इस प्रोग्राम में अगर आपके पास वो प्रूफ हैं तो इसी प्रोग्राम में आपके फ़ोन से ही जो है, जो इस भाई के पास प्रूफ हैं कि वो किसी और के साथ गई थी, मंगला डैम किनारे गई थी, वो प्रूफ ये ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਸੋ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ? ਉਹ ਡੈਮ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਟਾ ਕੇ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਦੀ। ਆਹੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ। अच्छा मिनी कल बात तेनू इतनी भी अक्ल कोई नहीं। जैसा कि हमारी बहनें, हमारी माएँ ये प्रोग्राम देखती हैं तो ये थोड़ी नाज़ेबा वीडियो है और रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं सुना चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम में जहाँ तक है ये 13 मिनट की रिकॉर्डिंग है, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने ये भी इससे बात पूछी हुई है, मैंने कहा तुम एक लड़के से पैसे ऐसे लेके भागी हो, एक लड़के को पास गई है, उसने इसके साथ पता नहीं क्या कि ये ऐसी ही चलती रहती है, लड़कों से पैसे मंगवाती है, इसने मुझे ये भेजा मैसेज। अच्छा, पता क्या है, हमारे देखने वालों को बड़ा बेसब्री से आपके मौक़िफ़ का इंतजार था। जो मेन मुद्दा जो ये था कि उसने ये बोला कि आपने 2 दिन पहले
उसको अपने घर में बुलाया, ज्यादती का निशाना बनाया, इस बात में किस तरह करते हैं? इस बात में कोई भी 1% सच नहीं, अगर कुछ होता तो वो दिखाती आप। वो उनका जो है उन्होंने मतलब का थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसने बोला है कि इसने मेरे साथ ज्यादती किया, इसने मुझे घर बुलाया। पहली तो बात, मैंने ऐसा काम ही नहीं किया। मैंने आपके सामने आके दोनों अल्फन बात किया, दोनों फ़ोन आपके सामने रखे और सारा कुछ रखा कि अभी भी मुझे कॉलें आ रही हैं और एक कॉल मैं रिकॉर्ड किया, बाकी आप मेरी ये देख लें, टोटल मुझे उनकी कॉलें आई हुई हैं। मैंने एक कॉल ना की ना मैं करता हूँ, मैंने तो ब्लॉक किया, कल जान चलाई है। टोटल तकरीबन मेरा ये सारी उनकी कॉलें हैं, उन्हीं की कॉलें लगी हुई हैं काफ़ी। ये देख लें, और पहली फर्स्ट टाइम कॉल पे कब बात हुई थी, वो 6 महीने का आपको कह रही हैं अभी तारीख की। ये ब्लॉक ये आपने ब्लॉक किया हुआ? नंबर ब्लॉक किया होता, फिर अनब्लॉक करना पड़ा। फिर इसकी बहन कहती है कि इसे कोई करो, बस हेल्प के चक्कर में मैं मर गई। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन ये भाई एक माइक पे, ये मेरा माइक मेरा आके रखिए, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये उस महवश नामी औरत है। ये नंबर यही है जी जी जी, ये चेक करें जी। ये सारी मिस कॉल लगी हुई हैं, उस नंबर से जो रब्ता हुआ, जो भी हुआ, ये सारी लगी हुई हैं जी। तो सारा रिकॉर्ड इंशाल्लाह हम ये कलेक्ट करेंगे भाई से, कलेक्ट करके ये भी हम ऑन करेंगे। और आप एक तो बात है, वो मेरी माँ की उम्र की है, मैं उसको पकड़ के आपने उसका सामने मुंह सामने करते हैं उसका, मैं बच्चा, मैं उसको किधर टीके लगाऊं? वो पागल हुई है, मैं कोई डंगर डॉक्टर हूं उसे टीके लगाने बैठा हूँ? ठीक है, जो रिकॉर्डिंग उसने हमें दी है कि जिसमें नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि आप ये वीडियो सेंड करो और जो है आपका और आपकी बहन को मैं मतलब फलां इस तरह की रिकॉर्डिंग, वो मेरा पूरा वो जो मैंने इसकी वॉइस और मेरी एक कॉल पे मैंने रिकॉर्ड की हुई थी पूरी, वो मैंने यकीन करें मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो मैंने कुदरती तौर पे ना वैसी रिकॉर्ड कर ली। इरादा नहीं था मेरा, अगर आज वो मेरे पास ना होती तो मैं तो मर गया था। अच्छा, आप हल्फन ये बात कह सकते हैं कि आपने उस औरत के साथ कोई नाजेबा हरकत नहीं? कहता हूँ मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, साथ ऐसी हरकत करते भी नहीं हम। और SSP साहब का नीचे मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये मामला मेरे पास लेकर आए, हमारे इनके जो कश्मीरी हैं ना, हमारे ऐसे काम वो हम नहीं करते, हमें तो ये खुद शर्म आती है ऐसे कोई काम करे। हमारे यहाँ पे फेस्टिवल होने लगे थे 4 7 होके हमने रुकवाए हैं, पंजाब से आके लोग इधर करने लगे थे मीरपुर माल में, हम तो ये काम ही नहीं करते। अगर इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ये आप लोगों से झूठी करवा रही है, लड़कों से वैसे कहीं है ये यूज है, ये ऐसी कुछ ही करती हैं। आपके सामने आप पूरी वो रिकॉर्डिंग लगाए, वो लड़कों से मिलती हैं। ठीक है, मैं इसे समझा रहा हूँ उल्टा। ठीक है, मैंने इसे कहा कि तुमने शादी करनी है, मत भाई किसी से शादी कराती हूँ। कहती है किसी कोई अफसर हो, आगे उसका बयान भी सुने, आगे वो साथ और क्या भी कह रही है, गंदी बातें कर रही है, गंदा अल्फाज उसने बोला। अच्छा, आपने ये हल्फन बात की कि जो इल्जामात महवश नामी औरत आप पे लगा रही है वो सरासर बेबुनियाद और झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं जी। उसने बोला है कि ये इसके पास मेरी वीडियो है, मुझे 2 लाख रुपए की वजह से, अल्लाह माफ करे, इतने तो घे गुजरा ही नहीं। अच्छा, एक और भी इल्जामात तो बेशुमार उसने लगाए हैं। उन इल्जामात में आपका एक और इल्जाम ये भी था कि आपके पास उस औरत की नाजेबा वीडियो और तस्वीर है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ, इतने से उठना नसीब ना हो अगर किसी ने कोई फोन से कोई चीज भी ठीक नहीं, खुदा की कसम उठाएगा तो दोनों फोन ये पड़े हैं आप जाकर। अच्छा, ये 2 फोन है आपके, आपकी परमिशन से अगर आप बोले तो मैं आपके फोन चेक कर सकता हूँ? कर सकते हैं आप, 2 दिन पास भी रख सकते हैं आपकी परमिशन से। मेरा काम नहीं है वैसे, ये इंतजामिया का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन आप जाहिर बात है प्रोग्राम ऑन ईयर जा रहा है, लोग देख रहे हैं, और आपकी इजाजत अगर हो, अगर आपका दिल मुतमिन हो कि मैं फोन आपका चेक कर सकूं, क्योंकि उस औरत ने ये भी इल्जाम लगा दिया कि उस भाई के पास 2 फोन है और दोनों फोन ये भाई हमारे पास लेके आए हैं बकौल भाई के। भाई से हमने इजाजत ले कि हम जो है इस भाई का फोन चेक करने लगे हैं, अगर वो चीजें निकलती हैं तो हम वो भी आने करेंगे, भाई वो फोन नीचे रख दें, आपकी इजाजत आपने पहले दे, ये भाई का फोन है, हम चेक करेंगे, सामने नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई चीज वीडियो तस्वीर निकलती है वो भी सामने करेंगे, वो भाई की इजाजत से मैं भाई का फोन चेक करता हूँ। ठीक है जी, इसमें तो दोनों फोन में जहां तक मैंने मुनासिब समझा वो चेक किया। बाकी इंतजामिया का काम है, इस भाई का ये मौकफ है कि बहालफियत ने ये बात की कि वो एक तो उम्र से बड़ी हैं, दूसरा वो गलत लोगों से उनका मिलना जुलना, ये कह सकता हूँ मैं जी। वो आपके पास रिकॉर्डिंग है? पूरी रिकॉर्डिंग है। आप उन्होंने सच्ची बात है, मैं इधर आया हूँ, मैंने बोला है कि इन्होंने मुझसे बात किया कि आपके मैसेज और वीडियो है मेरे पास, मैं इनके पास गया, मैंने वहाँ पे बोला, मैंने कहा मुझे मेरी वीडियो को दिखाना कि यहाँ पे इन्होंने बोला 2 फेसबुक की स्क्रीनशॉट भेजे हुए, वो तस्वीरें मेरी उनके पास और कोई तस्वीर निकली। अच्छा, मुझे ये पहले बताएं ना, आपने मेरी कोई और तस्वीर निकाली वहाँ पे? ठीक है, मुझे ये बताएं प्रोग्राम के दरमियान में आपको किसी की कॉलें आ रही है, वो कौन है? मुझे कहीं कॉलें आती हैं नहीं, अभी जो कॉलें पहले जो नंबर उसकी आ रही है, वो कॉल उसकी है, वो कॉलें उसने मुझे काफी की हैं और वो कॉल भी मुझे की है और मैंने एक कॉल उसकी और रिकॉर्ड की है।
वो थाने बैठी हुई, मैंने उसकी मुझे कॉलिंग की है, इसमें मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड किया जिसमें वो कह रही मुझे है, सेंड की है। जिसमें मुझे कह रही है कि तुम जो है ना, तुमने मेरे पीछे लड़के लगाए थे। मैंने उसे ये बात बताई है कि जो 2 दिन पहले मैंने तुमसे एक बात पूछ रहा था ना, वो जहाँ मिलने गई थी लड़के से, मुझे बोला था कि यहाँ पे मैं फंस गई हूँ, मेरी बहन को कॉल करो, मेरी माँ को बताओ। तो वो मैंने जो बात बताई थी वो मैंने रिकॉर्ड किया, वो तुम्हें नहीं पता। उसके बाद वो थोड़ी डरी है, तो वो उसके बाद मुझे कॉलें कर रही है। अच्छा हसन भाई, इसके पीछे कोई रीज़न होता है ना, देखें आपको बिला वजह तो वो नहीं फंसा रही, इसके पीछे रीज़न है क्या? वो औरत क्यों आपके साथ ऐसा कर रही है? कोई शोहरत की वजह से, पैसों की वजह से। क्या इसी का पूरा वो आप मैसेज सुना, ये कह रही है कि मैंने ना एक लड़का फंसाया, तो उसके साथ शादी का होने लगा, तो जब मैं दुल्हन बनी तो मैं वहाँ से लेके सोना भाग गई। ये उसने बोला है? जी, ये उसने बोला। एक दूसरा ये इसने मुझे ना कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ना, मुझे एक इसने भेजा, कहती है मेरी हेल्प करो, मुझे ना मेरे किसी दोस्त ने पैसे भेजे हैं किसी बंदे के नाम पे। ठीक है। ये उसका ये है वेस्टर्न यूनियन। ये कितने पैसे आए हैं? ये 1.5 लाख रुपया आया नहीं था, फेक था। अच्छा फेक था। शुक्र करे मैंने उसे कुछ कह नहीं दिया। उस भाई ने फिर मुझे बोला ये देखें ये फेक। ठीक हो गया, ये उस औरत के नाम पे आए थे? जी ठीक है। अच्छा अब आपका क्या जो है मुतालबा है इंतज़ामिया से? मेरा तो इंतज़ामिया से यही है कि मैं सच्चा हूँ, जो सच सच ही होता है, अल्लाह सच्चे के साथ होता है। मुझे अल्लाह पाक ने यही बस बचा लिया कि वो प्रूफ था मेरे पास, वो कुदरती तौर पर न वैसे दिल में एक ख्याल आया तो मैं रिकॉर्ड करके रख लिया पास। हालांकि वो मैंने डिलीट भी नहीं किया व्हाट्सएप से, वैसे मैं चाहे डिलीट कर देता हूँ कुछ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ थे। वो मेरी मिस्टेक थी, लेकिन ये अल्लाह पाक की तरफ से बात ही। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, ना ऐसे काम करते हैं, ना अल्लाह पाक ऐसे कामों की तौफीक दे। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, वही काफ़ी है। आपने ये लगाई है सिर्फ पोस्ट, तो मुझे तकरीबन उस टाइम के अभी भी आपके सामने कालों पे कालें स्टिल आ रही हैं। तो कह रहे हैं ये हुआ क्या, हमें तुम ऐसे काम ही नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं बस हो गया, मर्दू पे आते रहते हैं ऐसे दिन, लेकिन कोई नहीं। अल्लाह की बेहतर करेगी। DIG ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर, SSP ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर का हल्का, बल्कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर ये एक पुरअमन इलाका था। हमारे इस इलाके को न जाने किसकी नज़र लगती जा रही है कि जो इल्ज़ामात महवश नामी औरत ने हसन भट्ट पे लगाए, उसका जो मौक़िफ़ है दूसरा हसन भट्ट का, वो भी आपने सुना, और स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र भी आ रही होंगी, शॉट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग काफ़ी उस औरत की भी। दोनों तरफ से आपने मौक़िफ़ सुना। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीक की जाए। अगर जो इल्ज़ामात महवश नामी औरत हसन भट्ट पे लगा रही है कि हसन नामी शख्स ने मुझे घर बुला के ज़्यादती का निशाना बनाया, उसकी डॉक्टरी करवाई जाए। अगर उसमें साबित होता है तो हसन को जो है कानून को, ये बात भी आपने बहुत अच्छी की है, पॉइंट की। अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो सुबह अभी भी हॉस्पिटल खुले होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल से DNA करवा लें। अगर मैं गलत हूँ मुझे फांसी दें चौक में खड़े करके, ठीक है। हसन भाई का ये कहना है कि जो औरत मुझ पे इल्ज़ामात की भरमार कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है, वो बेबुनियाद और झूठे हैं। इस चीज़ की जो है दरख्वास्त वो थाना, जो मुतलका उनका थाना है, वहाँ पे हो चुकी है। इंतज़ामिया मुतहरक हो चुकी है, इस मामले की तह तक जाएगी। जो भी कसूरवार होगा उसको कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर दी जाएगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ HD।